श्री रामचंद्र भगवानाय नमः। माता सीतै नमः। श्री कृष्ण भगवानाय नमः। माता श्री भगवानाय नमः। श्री विष्णु भगवानाय नमः। माता लक्ष्मी नमः। श्री कृष्ण भगवानाय नमः। माता राधे नमः। श्री शंकर भगवानाय नमः। माता दुर्गे नमः। मुरे महासद्गुरु महावीराय नमः। मुरे महासद्गुरु श्री बजरंगबली नमः। मुरे महासद्गुरु श्री हनुमते नमः। श्री दिव्यै सरस्वत्यै नमः। श्री दिव्यै सरस्वत्यै नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री तुलसीदास को नमः। श्री रामचरितमानस को नमः। संत जनों को नमः। विद्वानों को नमः। स्त्री पुरुष श्रोता गणों को नमः। मेरे मित्रों को नमः। सत्य को नमः। धर्म को नमः। सत्यम श्याम सुंदरम मैधन सिंह सेंगर रामायणी लोको संगर जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से भगवान की गाथा गा रहा हूँ। उसको सब सज्जन लोग विद्वान संत लोग सुनने की कृपा करें, क्योंकि ये भगवान की कथा अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, और कहाँ सुनेगा मैं सब संता। तो प्रसन्न चल रहा है, चौपहिए की चल रही है मेरी, कि देह धरे करे फल भाई, और भजे राम सब काम बिहाई। मैं इस चौपाई के ऊपर ही बोल रहा हूँ। आज मैं गुरु का प्रकरण बोलूँगा, जिसको सब लोग सुनने की कृपा करेंगे। एक गुरु शब्द की व्याख्या करूँगा। तुलत बलधाम सुन शैलावजयं धनुज बनि कृशानं ज्ञान नाम गृगण्यं सकल गुणधानं वानराणामधीशं रघुपद प्रिय भक्तं वाति जातं नमामि। मनोजुवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अपने अपने घर को सब काहू को पीर, तो मैं पीर सब घरन की धन धन रघुवीर। जय शरीरत राम सो आदरहि सुजान, पुरखा से सेवक भये शिव सेवे हनुमान। बंदो तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज, भौवारद भूरत रख्यो प्रख्यो शक्ति जाज। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वर्णो रघुबर विमल जस, जो दायक फल चारो। एक गुरु शब्द रामचरितमानस में 56 बार आया है, और ज्वाला मुखी ज्वाला रामायण में उसमें 81 बार आया है। तो एक रामचरितमानस की गुरु की वंदना होती है, और मैं आज इसकी वंदना करने जा रहा हूँ, क्योंकि गुरु की महिमा बड़ी है। गुरु देखना, गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो शंकर विरंज सम होई। गुरु इसलिए गुरु तमारू प्रकाशायत गुरु है, जो अंधेरे से प्रकाश की ओर कर दे वो गुरु कहलाता है। अथवा गुरु सोई जो कर हित बोधा,
शिष्य सोई सुनहि सुबोधा। आजकल के गुरु नहीं कि हर शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मोह परई। गुरु का मतलब होता है कि अंधेरे से प्रकाश की ओर कर दे, अंधेरा मोह प्रकाश ज्ञान। अब तो गुरु बन जाते हैं, उपदेश देते हैं, अब स्वयं आचरण नहीं करते हैं। ऐसे गुरु का मंत्र भी काम नहीं करता, क्योंकि स्वयं उसमें नहीं चलते। जो पुरुष अपने आचरण को सुधारता नहीं है मन वचन कर्म से, उसके उपदेश का असर नहीं पड़ता। पहले गुरु को स्वयं शुद्ध होना चाहिए। अब गुरु बनने के लिए गुरु बनना चाहिए, भजनी बनना चाहिए। गुरु के लक्षण क्या है? गुरु कैसे बना जाता है? गुरु के बनने का उपाय केवल एक है, मन से, वचन से, कर्म से, तीनों शुद्ध हो। अपने गुरु का दिया हुआ मंत्र उसको आचरण में उतारे, उसे सिद्ध करे, फिर दूसरा शिष्य बनावे, तब उस गुरु की महिमा और बढ़ जाती है। इसलिए ये मानस की महिमा मेरे मित्र ने श्री सीताराम सोनी जी ने कहा मुझसे शरद वाले में कि आप गुरु की महिमा बताइए, तो आज मैं गुरु की महिमा ही बता रहा हूँ। तो तुलसी की भी प्रथम सोपान बालकांड में श्लोक, जो श्लोक है ये 7 हैं। अयोध्या कांड में जो श्लोक है ये 3 हैं। अरण्य कांड में जो श्लोक है ये 2 हैं। किष्किंधा में श्लोक 3 है, सुंदर में 3 है, लंका में 3 है, उत्तर कांड में 3 है। विचार कर लेना, केवल अरण्य कांड में 2 हैं, इसमें 7 है। इसमें श्लोक बाल कांड में 7 क्यों है कि एक एक श्लोक इस 7 कांड का हो गया है ना। तब तुलसी ने लिखा है ना, एक ही श्लोक एक कांड का हो गया, इसलिए 7 हो गए। उसमें 3 है, कौन कौन? 3 श्लोक हैं अयोध्या कांड में, राम लक्ष्मण सीता अथवा रानी गुरु वशिष्ठ, रानी राजा गुरु वशिष्ठ, अथवा तापस भेष विशेष उदासी, और 14 बरस राम वनवासी। राम को वनवास मिलना है, इसलिए तीनों को निकलना है यहाँ से। ज्ञान को, लक्ष्मण सही विराग को, भक्ति शक्ति शांति रूपी सीता को, इसलिए 3 लिए। अब जब आके पहुंचे अरण्यकांड में, तो माता सीता का प्रभु ने माया रूप में हरण करा दिया, इसलिए 2 बचे। कौन? ज्ञान राम सही विराग लक्ष्मण। इसलिए हमारे तुलसीदास जी ने उसमें 2 श्लोक दिए हैं। अब पहुंचे आपके किष्किंधा कांड में, वहाँ परम भक्त फिर 3 हो गए, राम लक्ष्मण हनुमान जी मिल गए, इसलिए 3 दिए। आगे बढ़े तो उसमें 3 दिए, तीनों हैं। फिर आगे बढ़े फिर 3 हैं, क्योंकि सीता की खोज कर रहे, फिर 3 मिले, क्योंकि मिल गए, सब इकट्ठे हो गए, इसलिए इसकी महिमा 7 हो गई मिलाकर के सब। तो तुलसी ने कहा कि वर्णानामि अर्ध संघानाम रसानाम छंदसामपि, मंगलानाम चाकर्तारो वंदे वाणी विनायकौ। वह व्यंजन है, आ से आह तक ये सब सुर हैं। अब प्रत्येक व्यंजन में सुर मिला हुआ है, जैसे का कामया का, ऐसे व्यंजन में प्रत्येक सुर मिला हुआ है। देखना, जब सुर मिला हुआ है तो सुर प्राण है, तो शरीर है व्यंजन। इसमें सुर जो सांस प्राण वायु है ये मिली हुई है। यदि इसको निकाल दिया जाए
तो व्यंजन जो शरीर है वो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये व्यंजन बना हुआ मिला हुआ है, चमड़ा हाड़ हमारा दुनिया का, जल से जल पागमी से है, इसलिए तत्व है। और तत्व क्या है? सुर। ये सुर कौन है? ये प्राण वायु है, इनको प्राण कहा गया है, इसलिए पवन सुत महाराज को हमारे प्राण कहा गया है, हनुमान जी प्राण वायु है। तो तुलसी ने कहा कि वर्णानाम, यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है कि वर्णानामी अर्थ संघानाम। वर्ण कौन है? अब वेद आदि वर्ण नहीं जानते। वर्ण जो है वेद में 65 है। अब कबीर ने जो प्रयोग किया, कबीर सागर मिश्र में, कबीर मुक्तावली कबीर उसमें, तो उसमें 52 अक्षरों का प्रयोग किया, और इसमें अब तो 48-49 अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। तो वर्णानामी अर्थ संघानाम, वर्णों के अर्थ के संघ के समूह, रसानाम छंद सामपि, वर्ण के रस के छंदों के एक क्या है? वर्ण शब्द, वर्ण शब्द देखना, चौपाई दोहा छंद सोरठा, ये अर्थ, ये क्या है? ये सब जिनकी मैं वंदना करता हूँ, वो देवता कौन है? इनके बनाने वाले, इनके बनाने वाले हैं। तुलसी ने लिखा कि वाणी विनायक मैं सरस्वती को और गणेश जी को प्रणाम करता हूँ। शक्ति के आगे शक्तिमान को पाछे क्यों किया? कि शक्ति ही बोलती है, सरस्वती ही बोलती है। जब जीव में आ जाती है तो सरस्वती बोलती है, क्योंकि तुलसी ने लिखा है कि सरस्वती ही बोलती है, सरस्वती वाणी की अधिष्ठाती है। गणेश कथा के शुरू करने वाले, इनके नाम का मंगल करने वाले, तो शक्ति आगे अपना शक्तिमान पाछे। ये क्या करेंगे कि मेरे छंद सोठा दोहा कप्ता का ये मंगल करेंगे। इसलिए मंगल शब्द बाल कांड में 100 बार आया है। किष्किंधा आपके अयोध्या कांड में 67 बार आया है मंगल शब्द, जो मंगला नाम लिखा है। और आपके किष्किंधा कांड उसमें अरण्य कांड में एक भी बार मंगल नहीं आया। अब एक बार मंगल आपके किष्किंधा कांड में आया है कि मंगल रूप भयो बन जबते अपनी निवास रमापति तबते। हनुमान जी ऐसे परम भक्त मिल गए, इसलिए मंगला नाम हो गया। और अरण्यकांड में मंगल नहीं दिया गया। अरे भैया कहे क्या मंगल? एक सज्जन ने मुझसे पूछा कथा में कि महाराज मंगल क्यों नहीं दिया गया? तो मैंने जवाब दिया कि मंगल इसलिए दिया गया कि जिसके घर में चोरी हो जाए तो कहे का मंगल। तो इसलिए मंगल तुलसी ने नहीं लिखा। माता सीता का हरण हो गया, अथवा इसमें सहज जीव वो भी भूल गए भगवान के चरित्र को। लक्ष्मण हुए मरम न जाना, अजो चरित्र रचा भगवान। अच्छा, इसलिए आपके एक बार मंगल वहाँ हुआ किष्किंधा में, क्योंकि हनुमान जी परम भक्त मिल गए हैं। मंगल मूर्त पावन सुत की है, लिखा नहीं? मंगल हनुमान जी हैं। पवन संकट मंगल मूर्त रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुर भूप। राम लक्ष्मण, राम सही ज्ञान, राम ज्ञान दृढ़ ज्ञान, लक्ष्मण सही विराग, और भक्ति शक्ति शांति सीता कारण हो गया। तो न ज्ञान की शोभा है न सहज विराग की शोभा है। अब मेरे दारुण भक्त दारुण विराग, तो दारुण विराग जब जाएंगे लंका में तो प्रवेश करेंगे। जैसे प्रवेश करेंगे वहाँ रावण की माया लग जाएगी। माया लगेगी तो 3 औरतें मिलेंगी, एक सत्व एक रजो एक तमो है। तो दारुण विराग सहज विराग होता तो मोह सकता था, लेकिन दारुण विराग नहीं होता। जाके सुरसा मिली, सिंहिका मिली, लंकिनी मिली, सतो और फिर रजो फिर तमो। तो सतो मिली, उसको हनुमान जी ने प्रणाम करके लौटा दिया। सिंहिका को हन दिया और लंकिनी को हन दिया। लंकिनी बच गई मुंह से, क्योंकि मुंह से कठोर शब्द गए,
हनुमान जी ने मार दिया तो मुंह से खून निकल गया, बेकार निकल गया। तो ये बता रहा हूं कि वर्णानामि अर्ध संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि। तो जो वर्ण हुआ मानस में पहले आके शब्द वाक्य के पहले आ जाता है, शब्द के पहले आ जाता है, वो अमृत बीज हो जाता है। देखिए हमारे जितने से ग्रंथ लिखे तुलसीदास ने वह से लिखे हैं 13-14 ग्रंथ, और दूसरा ऋग्वेद ओम से कहा गया है, भागवत स शब्द से सब वर्ण से उच्चारित है, सच्चिदानंद है। अथवा आपके भक्तमाल है वो वह से लिखी गई है, वह ही अक्षर पहले है। विश्राम सागर में भी रघुनाथ दास बाबा ने यही वाक्य लिखा है श्लोक कि वर्णानामि अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि अमंगलानाम च कर्तारु वंदे पाणि विनायकौ। बाइबल भी वहाँ से है, गुरु नानक ग्रंथ भी वहाँ से है, और आपके जो अन्य ग्रंथ है वो वहाँ से लिखे हैं। मैंने भी 13-14 ग्रंथ लिखे हैं, वहाँ से लिखे हैं। तो वह अमृत बीज है, 48वां अक्षर है व्यंजन का वस्तु का मिला के, इसलिए वह अमृत, वह माने होता है ब्रह्म, वह माने उसकी प्रभाता ब्रह्म। मैंने कहता हूँ, कहते हैं कि वानर वानर मनुष्य जात द्वे बारे, हम कहू के मन न मारे। वानर मनुष्य जात द्वे बारे, वानर परमात्मा का गुणानुवाद गाया जाता है, इसलिए वह कहा जाता है, वह से प्रयोग किया जाता है। इसलिए वर्णानामि अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि। रस तो होते हैं नौ जप तप जोग विरागा, ते सब जल चलता विरागा। लेकिन इसमें 2 रस बड़े प्रबल हैं, कौन? भक्ति रस और प्रेम रस। ये 2 रस और मिल गए तो इनकी गिनती पहुंच गई 11 हैं। जहाँ प्रेम रस है वहाँ तो सब रस भूल जाते हैं। नहीं, जो मेरा मन है तो राम के रस को पीता रहे। धनस्ते कृतापवंत सत्यम श्री राम नाम अमृतम। राम नाम अमृत है। अमृत की व्याख्या कहीं कहते चंद्रमा में, कहीं कहते हैं स्त्री की ओंठ में है, कहीं कहते हैं समुद्र में, नाना प्रकार के व्याख्या करते हैं अमृत की। लेकिन अमृत जो संसार में है वो है राम का नाम। इसको पीने वाले कई अमर हो गए, है ना। यीशु मेरे पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। दूसरा तुम पुन राम राम दिन राती, और सादर जपो अनंग अराती। तीसरा सबरी गीत सुसे कौन सुगत दीन रघुनाथ, और नाम उदारे अमृत कल भेद विदित गुणगात। इसलिए राम नाम की महिमा, इस राम नाम केवल नाम मानस में 108 बार आया, गिन लेना। नाम केवल नाम माँ एक मिला के दोनों 108 बार आया है। तो नाम की महिमा संसार में बड़ी है। नाम में रूप छिपा है, रूप में लीला छिपी है, लीला में धाम छिपा है। तो तुलसी लिखा कि वर्णानामि अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि, मंगलानाम च कर्तारु वंदे पाणि विनायकौ। भगत हेत विधि पवन बिहारी, सुनत साध आवत धाई। रामचर सब हनवाए, सो समझ आए न कोट उपाये। किन्हीं प्राण जन गुण गाना, और सिर धरला लगन पछताना। हृदय सिंध मत सीप सुहाना, स्वाद स्वादा कहे भाना। जो बसे बरबार विचारू, मुक्ता मन चारू। तो कहने का मतलब कि मंगलानाम च कर्तारु वंदे पाणि विनायक। हे पाणि, हे विनायक, मैं तुम्हारी वंदना करता हूँ। तुम मेरे छंद को, चौपाई को, दोहा को, सोठा को, अन्य भाव को मंगल करना। फिर उसमें शक्ति आगे, फिर शक्ति को आगे बैठा दिया। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणहु, यभ्याम बिना ना पसंत सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। हृदय में स्थिति से बैठा हुआ, बिना विश्वास के, बिना श्रद्धा के नहीं मिलता। मैंने पहले बताया था कि श्रद्धा रूपी है फुलकार, विश्वास रूपी पत्थर है, प्रेम रूपी जल
हैं, राम नाम रूपी साबुन इस आत्मा में लगा दिया जाए, फुलकार कर दिया जाए तो सोता हुआ ब्रह्म जग जाएगा और बोलेगा। प्रमाण नाम निरूपण नाम जतनते सुप्रकट जन मोहन तनते, बुलाते जाओ। एक ही नाम काफी होता है और 13 करोड़ राम नाम जपने पर भगवान राम का साक्षात्कार हो जाता है। 3.5 करोड़ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसमें भगवान राम का 3.5 करोड़ में साक्षात्कार होता है। श्रद्धा हो, विश्वास हो तो भगवान एक भी प्रकट हो जाता है, क्योंकि राम को केवल प्रेम प्यारा है। तो भवानी आगे हैं, शंकर पाछे हैं, शक्ति आगे, शक्तिमान पाछे। तो उन दोनों को मैं प्रणाम करता हूँ। वंदे बोध में नित्यम गुरुम शंकर रूपणम। अब मैं देखना, अब मैं जो बोध के देने वाले हैं, बोध को पूर्ण करने वाले, नित्य दिन बोध को देते हैं, उन शंकर गुरु को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। क्यों शंकर गुरु है? इसलिए कि पार्वती स्वयं कहती हैं कि तुम तो भुवन वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना है। गुरु सबसे बड़ा है तो शंकर गुरु है, हमारे तुम्हारे सबके शंकर गुरु हैं। क्यों? इसलिए गुरु है कि रचना किसने की? शंकर ने सृष्टि की पहले रचना कर दी। रच महेश निज मानस राखा, पाय समय शिवासन भाखा, ताते राम चैत मानस पर धर नाम यही रे रसे रे। कई संवाद बखानी, सुनो सकल सज्जन सुख मानी, समुखी स्वभावा बहुत कृपा कर मैं सुनावा। सुश्री कागब सुनने दीना, राम भक्त अधिकारी छीना, तेसन जाग बल पुन पावा, तिन भद्वाज कृत गावा, ते सुक्ता भक्ता समदसी जाने हरि रहती। तो बंदे बोध निमित्तम गुरुम शंकर रूपणम, यमास्त्रो ही वक्रो चंद्राश्रवत बंधते। और यदि रामचरित मानस को की प्राप्ति करना है तो आपको 11 दोहा शंकर जी को, हनुमान जी को, नित्य पार्वती माता को सुनाना ही पड़ेगा। 11 दोहा, क्योंकि 11 दुर्ग हैं, इसलिए हनुमान जी 11 दोहा सुनाने पर बहुत जल्दी ही प्रसन्न होते हैं। कम से कम तो जितना हो ज्यादा तो पढ़ना चाहिए, क्योंकि रामचरित जी सुनस गाही और रस विशेष जाना तेम नाही है। राम हनुमान जी को क्या प्यारा है? हनुमान जी को हमारे प्यारा केवल रामचरित मानस सुनाते रहो। रामचरित सुन को रसिया, और राम लखन सीता मन बसिया। वंदे बोध में नित्यम गुरुम शंकर रूपम, मास्त्रो ही वक्रचा संपत बनते। सीता राम गुरु राम, ये मास्त्रो ही टेढ़ा चंद्रमा भी शंकर जी हमारे भोले अपने माथे में विराजमान किए हैं। मैं उनकी वंदना करता हूँ। सीताराम गुण राम पुण्य बिहार। यहाँ शक्ति आगे फिर शक्तिमान पाछे, वहाँ शक्ति आगे शंकर पाछे हैं, और वहाँ सरस्वती आगे गणेश पाछे, यहाँ शक्ति फिर आगे फिर आपके पाछे, सीता आगे राम पाछे, शक्ति आगे शक्तिमान पाछे। तो पुण्य अरण विहार करने वाले, पुण्य रूपी वन में विहार करने वाले मेरे राम सीता को मैं प्रणाम करता हूँ। वंदे विशुद्ध ज्ञान हो कभी सुकभी सुरो, मैं उनके विशुद्ध जो ज्ञान विज्ञान विशेष के प्यारे हैं उन हनुमान जी को हैं, उन कबीर वाल्मीकि को, दोनों को मैं कवियों को प्रणाम करता हूँ। उद्भव स्थित संहार कारिणी क्लेश हारिणी, सर्वश्रेष्ठ सीताम तो हम राम है। वो माता आदि शक्ति, उद्भव करने वाली, स्थित रखने वाली, दुखों को हरने वाली है ना। उद्भव स्थित संहार कारणी, तीनों को वो पैदा करने वाली, स्थिर करने वाली और संहार करने वाली है। फिर क्लेश हारिणी, सब दुखों को हरण करने वाली उस माता को फिर सब शेष करी, जो सब में सबसे अच्छे से अच्छा कर देती हैं। जैसे हनुमान जी को कर दिया कि अजर अमर गुण निदिष्ट हो, करो बहुत रघुनायक छो, करो पाप सुन काना, निर्भर प्रेम मंगन हनुमाना। अब कृत भयो मैं माता, आशीष तो अमोघ विख्याता।
तो सबसे करीब सीताम तो हम राम वल्लभाम जन माया वस्त्र संक्रमांतित देवसुरा स्तर्म से उनकी माया से रस्सी सांप का भ्रम कर देती है, उनकी कृपा से हट जाता है भ्रम है। और जो आपके सीपी है उसको चांदी का भ्रम होता है, जिनके पास वो भ्रम भी मिल जाता है। फिर से भ्रम ये भी भांति सवदान बंदे हम तेम सरकार उस राम को मैं बार बार वंदना करता हूँ जिनके पास से भ्रम जाता है। जस के पास भ्रम जाई वे जसु दयाल रघुराई आद अंत को जास न पावा मत अनुमान निगम से गावा इति बंदे हम तम शेष कारण रामा की शिवम। ऐसे राम को मैं बार बार वंदना करता हूँ जो अखिल ब्रह्मांड के ईश्वर हैं। फिर नाना पुराण मगम समतमदि रामायणे एकदम कुंतोपि स्वांता सुपा तुलसी जगन्नाथ भाषा निमद मंजुल महात्मो नाना प्राणों के मत हैं, उनकी मैं जो मत है वेदों के मत हैं। ऐसे रामायण जो है रामायण में कुछ और है इनसे परे, वेद से शास्त्र पुराण से परे कुछ मानस में और है उसको मैं बार बार सबकी वंदना करता हूँ। शांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा अपने हृदय के सुख के लिए मैं भगवान राम की गाथा गाता हूँ, अथवा तुलसी तो माने राम, राम माने लखन सीता, तीनों की गाथा गाता हूँ। राम माने ज्ञान, लखन माने सही विराग, सीता माने सर्व शांति है, शांति भक्ति ज्ञान माया, इनकी मैं वंदना करता हूँ। भाषा निबद्ध मंत्र मांझलो मैं भाषा में निबद्ध कर रहा हूँ जो मंजूर है और सबको सुनने के योग है। इस प्रकार से 7 श्लोकों में वंदना की। यदि मैं एक की व्याख्या करता तो बहुत बढ़ जाती। जो सुमृत सिद्ध हो गणनायक कर बर बदन करो अनुग्रह सोए बुद्धि राशि सुख गुण सगन। जो सुमृत हो सिद्ध, देखना जो सुमृत सिद्ध हो जिसका नाम लेने से सिद्धि मिल जाती है, ये कौन है? गणेश जी है ना। गणेश जी का नाम प्रथम हुआ क्योंकि राम के नाम को जान गए। महिमा जास जान गण राहु और प्रथम पूजित नाम हुआहु। तो गणेश का नाम शब्दता में प्रथम पूज होता है। तो जो सूरत सो गणनायक वदन करो अनुग्रह सो बुद्धि रास सो गुण सगन। बुद्धि रास बुद्धि के खजाने हैं आप। फिर कैसे शुभ गुण सदन अच्छे गुण के खजाने हैं आप। फिर मुख होएगा चाल पंगु चाहे गिरवर गहन जास के पास दयाल दिवस कल कल मर्दन है। जिसकी कृपा से मुख वाचाल हो जाता है, मुख बोलने लगता है। और जिसकी कृपा से पहाड़ में चढ़ जाता है। जास के पास दयाल दिवस कल कल मर्दन है। जिसकी कृपा से तो क्या होता है कि जिसकी कृपा करने से क्या होता है द्रव्य सकल कल मलधान। हे भगवान कृपा करिए हमारी पर और मंगल करिए हमारा। कैसे हैं आप कि नीले से रो श्याम तरुण अरुण बारिज करो सुमा मोर धाम सदा क्षीर सागर सैन। आप नील से रो श्याम, आपका शरीर नीला है और नील कमल है आपका एक एक अंग कमल का समान है। नील सरोरो श्याम तरुण अरुण बारिज नैने। और आपका शरीर जवानी है, अरुण बारिज है। अरुण आपकी जो आंखें हैं वो कैसी हैं? लाल हैं। करो सुमम धाम मेरे हृदय में ऐसे स्वरूप राम जी आप निवास करिए, विष्णु भगवान हमारा निवास करिए। नील सरोरो श्याम तरुण अरुण बारिज नैने करो सुमम धाम सदा शीर सागर सहने। जो सागर में निवास करने वाले हैं। वैकुंठ 108 वाणी वैकुंठ वैकुंठ, जहाँ वाणी कुंठित हो जाए उसे वैकुंठ कहते हैं। तो यहाँ तो मानस में 5 प्रकार की वैकुंठ की व्याख्या की गई है। तो नील सरोरो श्याम तरुण बारिज करो सुमम धाम सदा क्षीर सागर सहने। मेरे हृदय में निवास किए। जो भी चीज होती है वो हृदय में निवास करने की होती है। एक हृदय ऐसा है जहाँ पर राम विराजते हैं और ये हृदय में केवल प्रेम आता है। तो नील सरोवर श्याम तरुण बारिज
करो समम धाम सदा शील सागर सैन कुंद इंद्र समधे रमा कर करुणायन जाजी प्रजे करो कृपा मर्दन मैन। अब देखना महाराज मर्दन मैन जो कामदेव को नष्ट करने वाले शंकर के माथे में चंद्रमा विराजमान है, लाटमान है, शोभायमान हो रहा है वो कैसे हैं? कुंदन समधे रमन कुंद इंद्र समधे उमा रमन करुणायन, जिनके साथ माता रहती है उमा। कैसे हैं आप? कुंदन समधे उमा रमन करुणायन जाय दीन परने, आपका हमेशा प्रेम गरीबों के ऊपर रहता है। करो कृपा मर्दन मैन, हे भगवान मेरे ऊपर कृपा करिए, गरीबों के ऊपर कृपा करिए। अब बंदा गुरुपद कंज कृपा संजन रूप हरि महामोहितम पुंजाल बचन रवि करन करे। अब इधर एक बात बता दूं, पहले गुरु शंकर की गुरु की वंदना हुई, फिर गुरु के रूप में विष्णु भगवान की वंदना हुई, फिर गुरु के रूप में फिर शंकर की वंदना हुई, फिर अपने जो मंत्र देता है गुरु की वंदना हो रही है। वंदना गुरुपद कंज कृपा सुंदर रूप हरि, हे मेरे गुरु कृपा के सागर, मंत्र देने वाले गुरु, विद्या देने वाले गुरु, मैं आपके चरणों की वंदना करता हूँ। वंदना गुरुपद कंज कृपा सुंदर रूप हरे, आप कृपा के सागर हैं, आप मनुष्य रूप में विष्णु भगवान का स्वरूप हैं। महामोहितम पुंजाल बचन रवि करने कर, महामोह मोह मोह में लगा विशेषण महा, तो महामोह को अंधकार को नष्ट करने वाले आपके जो वचन हैं वो सूरज के समान हैं, इसलिए मैं यहाँ वंदना करता हूँ। तो यहाँ 3 गुरु की वंदना की जाए, इसलिए मैं अपने मित्रों को सबको बताता हूँ। पहले शंकर गुरु की, फिर विष्णु भगवान गुरु की, वैसे सरस्वती की गणेश की वंदना की जाए, शंकर पार्वती की वंदना की गई, फिर शंकर गुरु की फिर वंदना की गई, फिर जो जगत में मंत्र देते हैं उस गुरु की वंदना करते हैं विष्णु भगवान का स्वरूप मान करके। क्योंकि अर्जुन ने पूछा महाराज संसार में सबसे बड़ा गुरु कौन है? तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि सबसे बड़ा संसार में गुरु मैं ही हूँ, मुझसे बड़ा कोई गुरु नहीं है। और सही है कि हमारे गुरु को जो मनुष्य रूप में विष्णु भगवान का रूप हम समझते हैं, उसको भी रचने वाले हमारे परमात्मा कृष्ण हैं, राम है, नारायण है। तो एक गुरु की वंदना हुई, 3 गुरु की वंदना होकर के अब जो नर रूप है उस गुरु की वंदना कर रहे हैं। तुलसीदास की वंदना गुरु पद पदम परागा सुरच सुबास सरस अनुरागा। तो अब देखना यहाँ एक विचार कर लेना कि पूरी मानस अनुराग शब्द से परिपूर्ण है। जहाँ कथा शुरू होती है वहाँ पहले अनुराग आता है, क्योंकि अनुराग के बिना कथा नहीं चलती। वंदना गुरु पद पदम परागा असुरच सुबास संरागा, गुरु के पैरों की मैं वंदना करता हूँ, तो गुरु के कमल के समान है। वंदना गुरु पद पदम परागा, गुरु के चरण कमल रूपी चरणों की मैं वंदना करता हूँ जिनमें पराग भरा हुआ है। देखना कमल में पराग पीला होता है और पराग कह रहे इसको रज को। वंदना गुरु पद पदम परागा सोचे सुबास सरसे अनुरागा, सूरज सुंदर रज को देने वाले रस से परिपूर्ण हैं और प्रेम को देने वाले, उपास को देने वाले 4 गुण पराग में सूरज सुबास सरस अनुरागा प्रेम को भी देने वाले हैं। इसलिए मैं अपने नारायण रूपी गुरु की वंदना करता हूँ। अमी मूर में चूरन चारू समन सकल भौरज परवारू, गुरु के जो चरणों की धूल है उसको हमने चूरन बना लिया। वो क्या करता है कि अमी मूर में चूरन चारू समन सकल भौरज परवारू, जो संसार का दुख दैहिक दैविक भौतिक है ना, तन जन मन धन, उस चूरन को खाने से गुरु के पराग जो है उसका चूर्ण बनाया, वो अमृत के समान है। उसको पान करने से ये 4 चीजें हैं, समन सकल भौरज परवारू, सब नष्ट हो जाते हैं, संसार के इतने भर हो गए। फिर कहते हैं सुकृत संतन विमल विभूति मंगल मंगल प्रसोद प्रसूति, ये शंकर के हृदय में शंकर के शरीर में विभूति लगी हुई है।
वो भूति कैसी है? सुख समुतन विमल विभूति, मल से रहित है और संपदा देने वाली है। मंजल मंगल मोद प्रसूति, मंजुल है, सुंदर है, मंगल को पैदा करने वाली है। ऐसे आपकी जो रज है वो मंगल को देने वाली है। जनमन मंजम कुल मलहनी, कीत गुणगन बस करनी। चूर्ण को खाया, अब आपके चरणों का जो रज है उसका हमने तिलक किया। तो तिलक कैसा है कि जनमन मंजम कुल मलहनी, जैसे हमने चूर्ण को खाया तो चूर्ण में जो हमारे हृदय में मन लगा है, हृदय रूपी दर्पण में जो विषय रूपी मैल चढ़ा है उसको हटाने वाला है आपका ये चूर्ण। तसन जनमन मंज मुकुल मलहरणी, कीत गुणगन बस करनी। उसी चूर्ण का हमने पहले सेवन किया हृदय में, जीभ में, अब कंठ में, जीभ में अमृत के समान, और जीभ में और कंठ माथे में लगाया। देख मानते में 3 हुए, माथे में लगाया वो तिलक बन गया। जनमन मंजन कुल मलहरणी, कीर्तना गुंगस पर करनी। श्री गुरु पद नख मन गन ज्योति। अब देखना, पहले पैरों को, फिर पराग को, अब गुरु के नखों को। 2 तो हो गए, पैर हो गए कमल रूपी पैर, उसमें पराग निकला है, उसको किया। शंकर रूपी गुरु की जो विभूति है वो भी पराग से परिपूर्ण है, तो वह श्री गुरु पद नख मन गन ज्योति। इस श्री गुरु पद नख जो हमारे गुरु हैं उनकी जो मंत्र देते हैं, उनकी जो पैरों की ज्योति है वो मणि के समान चमक रही है। देखना, एक मणि ये है, एक मणि वो है, 4 मणि है यहाँ। एक मणि गुरु के पैरों की नखा है, दूसरी मणि राम नाम भक्ति है। राम नाम मन जी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हो जो चाह हो जा। तीसरी मणि आपकी कौन है? आपके देखो जो पहाड़ों में मिलती है, मन माने के मुक्ता जब से अग्र से सोहे न तैसी। चौथी मणि जो पावन पर्वत भेद पुराना, 52 पर्वत भेद पुराना, राम कथा रुचरा करना ना। मन में सज्जन सुमत कुदारी है ना, मध्य मन में सज्जन सुमत कुदारी, ज्ञान विराग नैन रुगारी। भाव सहित जो खोदय प्राणी, तो पाव भगत मन सब सुख खानी। एक मणि वो है, तो ये मणि जो है गुरु की, इसकी एक अलग विशेषता है। ये क्या करती है? ये श्री गुरु पद नख मन गन ज्योति, श्री गुरु के पैरों की ज्योत को केवल याद करना है तो सुमृत दिव्य दृष्टि होती, तो हृदय में दिव्य दृष्टि हो जाएगी। आप तीनों काल को जान जाओगे। तुम त्रिकालदर्शी मुन्ना था, अब विश्व बदल जिम तुम्हारे हाथा। सब कथा बखानी बादीन बन रानी थी। तो गुरु की मणि की एक विशेषता और है, और जो राम नाम मणि है वो क्या करती है? ये दिव्य दृष्टि देती है। और राम नाम की मणि क्या करती है? उसकी विशेषता देखिए क्या करती है कि दोनों तरफ प्रकाश कर देती है। ये दिव्य दृष्टि देती है। आप देखते यहाँ से देख लेंगे बैठे संसार के हाल, परलोक के हाल, लोक की, गुरु की पैरों की नख की ज्योति की मणि की विशेषता है। अब राम नाम की गुरु की विशेषता देखिए क्या करती है कि जब हमने राम नाम की मणि ले ली, प्राप्त कर ली, तो अपने हृदय में धर लिया उसको, जीभ में, तो भीतर भी उसने प्रकाश किया, बाहर भी प्रकाश किया। देखिए, राम नाम मन दीप दर्जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हो जो चाह सो यार। उजागर करती है। और उसकी पहाड़ की सभ्य की क्या करते हैं? मणि है निर्विक्रीट तरणी तर पाई, सकल शोभा अधिकाई, तैसे सुरक काई, उपजय अनत अनत छबलाई। वो मणि निकली, सर्व की पहाड़ की जो मणि आई वो राजा के मुकुट में और उसके शरीर में शोभामान हो जाती है। तो मणि की विशेषता है। तो धन मोहितम तुलसु, बड़े भागो रे आवे जासु। ये मणि, जब गुरु की मणि को हमने धारण किया और उसके से दृष्टि मिली, तो हमको क्या हुआ? ये संसार का अंधकार मिट गया और प्रकाश आ गया।
है ना। देखना प्रकाश आ गया, और राम भक्ति में भी प्रकाश आ जाता है। जैसे प्रकाश सुमन जद प्रगट जगाई, राम कृपा बिन को नहीं लाई। राम की कृपा बिन मणि नहीं मिलती, एक गुरु की मणि मिली तो उससे अंधकार हट गया और प्रकाश हो गया, अंधकार हट गया। तो बड़े भाग रे आवे जासु, ये बड़े भाग में मिलती है गुरु की सेवा करने से, मन कर्म वचन से गुरु की सेवा की जाए, गुरु के पदों की, तो नख से जो ज्योत निकलती है वो दिव्य दृष्टि दे देती है। और दिव्य दृष्टि से क्या होता है जानते हो, तीनों काल का ज्ञान हो जाता है। तब उन्हें विमल विलोचन ही के, हृदय में दो लोचन वो खुल जाते हैं। कौन? एक ज्ञान का, एक विराग का। तो विमल विलोचन ही के, मिटाए दोष दुख भव रजनी के। ये भवरूपी संसार के, जो संसार है भवरूपी, जो भवरूपी संसार है, रात रूपी संसार है भव का, वो नष्ट हो जाता है रात, और दिन आ जाता है, प्रकाश हो जाता है। तो सूझे राम चैत मन मान के। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है, अब एक गुरु नहीं, तीनों गुरु की बता रहा हूँ, शंकर गुरु, नारायण गुरु और मंत्र देने वाले गुरु, तीनों की विशेषता बता रहा हूँ इसमें। अब ये मणि ऐसी है कि जिथा फूल फिर कहते हैं सूझे राम चैत मन मान के, तीनों राम के चरित्र को प्रकट कर देते हैं, और आपको रामचरितमानस में प्रेम होने लगता है, राम के चरित्र में प्रेम होने लगता है। राम का चरित्र 4 प्रकार का है, नाम रूप लीला धाम, तो आपको चारों मिल जाएंगे मणि के द्वारा। तो सूझे राम चरित्र मन मान के, गुर प्रकट जहाँ जो जय खाने के। यो अपने यहाँ भी खाने का आया और उछला कर वहाँ भी खाने का है। देखना सब खाने के दबे हुए, कौन है वो खाने के? पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा करना है ना। मन में सज्जन सुमत कुदारी है, भाव सच खोद जो प्राणी, पा भगत मन सब सुख मान खानी। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम राम कर दासा। सूझे राम चैत मन मान के, गुप्त प्रगट जहाँ जूझे खाने के। आपको कुछ बात नहीं आती है और आपने उसका ध्यान किया तो गुरु के प्रसाद से वो आपको मिल जाएगा। मानस में तुलसीदास जी जो 2 बार भूले और दोनों बार संग हनुमान जी गुरु ने बता दिया। अब कथा आगे बढ़ जाएगी, बताऊंगा फिर। तो सूझे राम चैत मन मान के, गुर प्रगट जहाँ जो देख खान के, यथा स्वयं अंजन देख। अब देखना उसी चूरन का इन्हें अंजन बना लिया। अंजन पहले तो खाया, हृदय में प्रकाश हुआ, आप तीनों काल की जानने वाले हो गए, राम के चरित्र को पाने वाले हो गए, तीनों काल का ज्ञान हो गया उस मणि के द्वारा, चूर्ण के द्वारा। अब उसको तीसरे श्रेणी में कर रहे कि 3 गुरु हैं, पहले शंकर, फिर नारायण, फिर आपके लोक गुरु जो मंत्र देते हैं। तो इसलिए सिद्धा अंजिक साधक सिद्ध सुजान, साधक सिद्ध सुजान। साधक कौन? शंकर गुरु को। सिद्ध कौन? नारायण गुरु को। और सुजान कौन? हमारे जो नरहर गुरु हैं उनकी। इसलिए लिखा तुलसी ने कि अंजन साधक सिद्ध सुजान। उस अंजन को हमने आंखों में लगा लिया। आंखें ऊपर की 2 हैं, एक में सूरज का वास, एक में चंद्र का वास। आंखें भीतर की 2, ज्ञान और विराग। अब इनमें हमने अंजन लगा लिया गुरु के पैरों की, चरणों की जो पराग है। तथा साधक सिद्ध सुजान, तो साधक बन गए, सिद्ध सुजान बन गए हैं। साधक भी तो साधक से सिद्ध हो जाता है आदमी है। मैं नहीं कहता, मानसी स्वयं कहेगी कि विषयी साधक सिद्ध सयाने, अत्र वेद जीव जद वेद बखाने। साधन नाम साधक नाम जप लाए, होए सिद्ध अनुमाद के पाए। जप राम जन आत भारी, मिले कुसंकट होए सुखारी। तो साधक सिद्ध सुजान। सुजान कौन? जो सुजान है ये गुरु मणि को, गुरु चूरण को, गुरु अंजन को धारण करते हैं शरीर में, उनके वचनों को, मन के वचन से। तो क्या होता है कि कौतुक देख है शैल बन। ये जो शैल है बन, कौन शैल बन? पावन पर्वत वेद पुराना, वह शैल बन। उसमें नाना प्रकार के जो भाव भरे हुए हैं,
वेद में, पुराण में, उपनिषदों में, संतों की वाणी में, गुरु की सेवा करने में, गुरु के चरणों में, गुरु के पराग में, गुरु के अंजन में क्या होता है? कौतुक देखें सैल बने भूतल भूरि निधान। जो सृष्टि पृथ्वी है उसके ऊपर जो छिपी हुई है भाव है, सिद्ध के, साधन के, सुजान को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे शिष्य को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए राम की कथा में फिर कहते हैं कि गुरु पद रज में मंजलो अंजन नैन अमीद के दोष विभंजन। गुरु के पैरों की जो रज है तो बड़ी सुंदर है, आंखों में लगने वाली है। अब एक त्रिकाल आंखों में लगी तो त्रिकाल दर्शन होने लगता तीनों काल का। तो कहते हैं गुरु पद में मंजलो अंजन नैन अमीद के दोष विभंजन। नैन अमीद आंखों के लिए अमृत है। जो आंखों में दोष आ जाता है, दो बाहर की दो भीतर की, वो सब नष्ट हो जाते हैं गुरु के पैरों के पराग के अंजन लगाने पर। तय कर बिमल बिलोक बिलोचन मरनो राम चैते भवमोचन। कितनी गहरी कथा कहे तुलसीदास जी। तय कर बिमल विवेक बिलोचन। फिर क्या होता है? वो विवेक रूपी जो बिलोचन है, आंखें हैं, ज्ञान पैदा हुआ और संसार के दोष को मिटा दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं जो संसार का दुख मिटने वाले हैं, भवसागर को मिटने वाले हैं, ऐसे उनके पैरों की वंदना करता हुआ और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो बंदो प्रथम महीसुर चरणा। अब संसार के प्रथम वंदना मानस में सबसे जो किया गया है, की गई है, ब्राह्मणों की। बंदो बंदो प्रथम महीसुर चरणा। क्योंकि ब्राह्मण सतुगुणी हैं, 9 गुण होते हैं, भगवान के मुखार से पैदा है विराट रूप में, है ज्ञान, आँखें, सुनना, बोलना, चलना, चखना एक ज्ञान है। तो यहाँ से मुखार से भगवान के ब्राह्मण पैदा हुआ, इसलिए प्रथम सिर ही से बोध होता है सब चीज का। इसलिए मैं उसकी वंदना करता हूँ ब्राह्मण की। वंदो प्रथम महीसुर चरणा मोह जन संशय सब हरना। जो मोह रूपी संशय पैदा हो जाता है उनकी चरणों की मैं वंदना करता हूँ ब्राह्मणों की। और इसमें ब्राह्मण में 2 की प्रथम वंदना की गई है। यहाँ संसार में कथा हुई तो शंकर ने तुलसी ने वंदना की ब्राह्मणों की, और मैसूर की सुरा मैसूरत महेश्वरा जो संसार में देवता है उनकी वंदना करती है। तो मन प्रथम महीश्वर चरणा मोह संशय से भरना। मोह से जो संशय पैदा हो जाता है वो नष्ट हो जाए। फिर सुजन है, फिर कहते हैं कि सुजन समाज से काल गुण खानी कहो प्रणाम सप्रेम सुबानी। तो प्रथम वंदना इनकी ब्राह्मणों की, और दूसरी वंदना भाइयों में किसी की वंदना नहीं, भरत की। वंदो प्रथम भरत के चरणा जा सुने में बित जा ही न भरना। वहाँ भरत की वो भी एक रस है, प्रेम रस है ना। भरत के समान कोई नहीं है। राम स्वयं कहते हैं कि निर्बल गुण निर्बल पुरुष भरत भरत समझान कई सुनी किसे संकल्प मत सक्षान अगम वर्णत वर्णी जिम जल हीन मीन गंधर्णी। सुनानी भरत महामहिमा सुन रानी जान राम न सके प्रखानी। तो भरत की महिमा और यहाँ महिमा ब्राह्मण की दोनों की वंदना मानस में प्रथम ही की गई है। उसका जब भरत आएगा तो कहूँगा मैं। तो वंदो प्रथम महीश्वर चरणा मोहजन संशय सब हरना सुजन समाज से काल गुण खानी। और जो सज्जनों का समाज है, संतों का समाज है गुण का खान है। करो प्रणाम सबेर सुभानी। तो संतों का, विद्वानों का, सज्जनों के समाज को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं सुसाधु चैत्र शुभ चैत्र कपासु। साधु का चैत्र सुंदर निष्कपात है, तो स्वच्छ कपास है। कैसा है? साधु चैत्र शुभ कपासु निरसत गुणमय फल जासु। साफ है, कोई कचरा नहीं है, गुण से भरा हुआ है। उस कपास की मैं वंदना करता हूँ। किसकी? साधु की। क्योंकि कपास की वंदना भी है कपास की। इबले से दीप तेज रास विज्ञान में जा जय जाप से विचरे मदाद सलवस है। तूल तुरी समापन बाती करे सुबार, है ना। वो सारी व्यवस्था है।
तो साधु की वंदना करता हूँ, क्योंकि कपास और साधु का पड़ता इसलिए देगा कि कपास प्रकाश देता है, अंधकार को नष्ट करता है, और साधु भी ज्ञान देकर के प्रकाश को देता है। संत पितब संत आगे धरनी और परहित सपन की करनी है। साधु समाज से बन गुण खानी का प्रणाम सप्रेम सुबानी। साधु चैत्य सुर चैत्य कपासु, साधु का जो चैत्य है कपास के समान है, अंधकार को हटना, सबका अंधकार को हट करके प्रकाश दे देना। ऐसे साधु का है कि संत पितब संत आगे धरनी पर सबन की करनी। संत हृदय नौनी समाना कहा सबन पर कहा कबन पर कहा न जाना। निज पर ताकत भय नवनीता पर हृदय संत सुनीता। जो 3 गुण कपास में है वो 3 गुण साधु में है। गिनाऊंगा कथा बढ़ जाएगी। जो सदगुरु चतुरावा मन मंदिर जस पावा। जो सदगुरु पर क्षेत्र दुरावा दुख को सह लेते हैं और दूसरे के अवगुण को छिपा लेते हैं, ऐसे साधु होते हैं। बंधनी जय जस पावा, और संसार में बंद नहीं है, संसार में जिसको प्राप्त करते हैं। फिर मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम में तीर्थ राजू। जो तीर्थ राज हैं, जो जग जंगम तीर्थ राज हैं। तीर्थ में 3 है, गंगा सरस्वती और आपके यमुना। तो उनका समाज 3 प्रकार का है, संत सिद्ध सुजान अथवा संत सुर नर। इस बुध मंगल में संत समाजू, मंगल से परिपूर्ण है उस संत समाज, क्योंकि वहाँ मंगल की कथा चलती है। मंगल की कथा कौन है? मंगल कहाँ कहाँ है? राम के नाम में, नाम के रूप में, नाम के लीला में, राम के आपके कथा में मंगल बैठा हुआ है। इसलिए तुलसीदास जी ने तुरंत लिख दिया वो आज श्लोक में कि वर्णा नाम अर्थ संघानाम रसानाम चंसामपि मंगला नाम चा करतारु वंदे वाणी विनायकौ। हैं मंगल देने वाले। तो यहाँ वाणी विनायक कथा कह रहे हैं, शंकर जी के हृदय से कहा रहे हैं, तुलसी के हृदय से कहा रहे हैं। तब लिखा कि बुध मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। राम भक्त जहाँ सुर सरधारा, सहस में विचार प्रचारा। उस संत समाज में क्या हो रहा है? राम भक्त रूपी गंगा बह रही है, ब्रह्म रूपी धारा बह रही है। ब्रह्म विचार प्रचारा, ब्रह्म रूपम धर्म विध वर्ण तत्व विभाग। कहा कथा भगवंत कहे सजुन ज्ञान विराग। मैंने पहले बता दिया। फिर कैसे में कलमन हरनी, कर्म कथा रविनंदन बरनी। फिर कथा पे राजत पेनी, सका मंगल देनी। बट विश्वास धर्मा, तीर्थ आसमास कर्माया। प्रयागराज से वर्णन किया गया है। पर विश्वास तीर्थ आसमास कर्मा, सब सुलभ सब जन सब देशा। सेवत सादर समन कलेसा। ये संत रूपी तीर्थ प्रयाग, जहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती हैं, वहाँ पर सुर नर मुन सब हैं। अब बैठे राम कथा का श्रवण कर रहे हैं। संत लोग कह रहे हैं, संत लोग कहते हैं वेद घन उदन साधु, तो बरसें राम सुरस बरबारी। मधुर मनोहर मंगलकारी। ओद वेद पुराण उदघन साधु, वेद पुराण उदघन साधु। वेद पुराण उदघन साधु ये हैं जो बादल से पानी को बरसते हैं, और उसको स्त्री पुरुष संत लोग सब सुनते हैं। राम स्वस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। तो ऐसा संत समाज सबको प्राप्त हो जाता है। बहुत कठिन संवाद है। सपन सुलभ सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। इसमें सा की विशेषता देखना है। सपन सुलभ सब कोई प्रयाग में गंगा में स्नान कर सकता है, और कोई कोई नहीं जा पाते हैं। फिर सपन सुलभ ये मेरी रामचरित मानस जो है सबको सुलभ है। फिर सपन सुलभ सब देशा, सब दिन में और सब देश में मेरी मानस मिल जाएगी। है कैसा है? सेवत सादर समर कलेसा। जिसका नाम रूप लीला भगवान राम का गाएगा
तो उसका सब संबंध मिट जाएगा, आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। फिर अगत अलौकिक तीर्थ राहु, ये अलौकिक शब्द मानस में 7 बार आया है। अतः अलौकिक तीर्थ राहु, लोक से परे है तीर्थ, जो संत समाज का तीर्थ है लोक से परे। वो प्रयागराज में तीर्थ तो होता ही है। तय ये तीर्थ प्रयाग मानस में 3 को बनाया गया है। भय भू मन मनो प्रयागु, जनक का मन प्रयाग, ये तीर्थ प्रयाग। और प्रयाग तो है ही, भरद्वाज मुनि बसें प्रयागा, राम पद अति अनुरागा, ये 3 प्रयाग गनाए गए मानस में। तब अगत अलौकिक तीर्थ राहु, ये अलौकिक तीर्थ है, क्योंकि यहाँ संत समाज जो है वो अमृत रूपी कथा को बरस रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं तो कैसे हैं, दे सत्य प्रगट प्रभाव, तुरंत फल दे देते हैं। गंगा में नहाओ तो कितने में फल मिलेगा, और कुछ करो फल मिलेगा, लेकिन तीर्थ सत्संग का तीर्थ फल दे देता है। सत्संगत मत मंगल मूला, सुई फल सब साधन फूला। तो कहते हैं कि अतः तीर्थ राहु, देश सत्य फल प्रगट प्रभाव, अलौकिक है तीर्थ। और कथा कैसी है, ये भी अलौकिक है। रामचरितमानस है सुना है, कथा अलौकिक सुनने ज्ञानी, नहीं आचार्य करें स्नानी, किन्नेस करें से जानी। तो ये कथा भी अलौकिक है और अलौकिक प्रभाव देती है लोक से परे। तो सुन समझे जन मन मज्जयति अनुराग, लाए 4 फल असंत साध समाज प्रयाग। ये साधु रूपी प्रयाग जो है बता चुका आपको, और जनक का प्रयाग और प्रयाग, तीनों प्रयाग फल देते हैं। लेकिन साधु का जो प्रयाग है सत्संग का, एक तुरंत फल दे देता है और रस भी दे देता है। क्योंकि सत्संगत मंगल मूला, मंगल मूल है, मंगल की जड़ है। सुई फल साधन फूला, सुई सिर फल साधन फूला। रस है, रस है राम कथा का। अब कथा नहीं तक कहूँगा, सुन समझे जय मधुर मज्जयति अनुराग। देखना, जो मनुष्य सत्संग करता है, हृदय में धारण करता है, सुनता है, अनुराग से उसमें स्नान करता है, तो लाए 4 फल। तो 4 फल प्राप्त हो जाते हैं उसको। कौन? अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। कहाँ प्राप्त हुई? इस रामचरितमानस से प्राप्त हुई है। ये रामचरितमानस की कथा ही कहते हैं संत, है ना। कैसे कहते हैं कथा, क्या प्राप्त हुआ इससे फल? कि जग मंगल गुण ग्राम राम के, दान मुक्ति धन धर्म धाम के तुरंत प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए लाए 4 फल असतन, तो साधु समाज प्रयाग। ये साधु का समाज है, साधना करो साधु। बसी का कथन सियावर रामचंद्र की जय। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन महावीर की जय, श्री तुलसीदास जी के, श्री रामचरितमानस के जो संतों की जय।